एनसीईआरटी के उदाहरण 3.3 में एक विद्युत टोस्टर का उपयोग किया गया है। जब इस टोस्टर को 230 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित करते हैं तो इस परिपथ में इतनी धारा होती है, 2.68 एम्पियर की स्थायी धारा स्थापित हो जाती है। तो आपको इस निक्रोम के तार का ताप बताना है कितना होगा जब धारा इतनी है और वोल्टता इतनी है। आइए करते हैं शुरुआत। अगर आपने इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो सीक्वेंस में ध्यान से देखे हैं तो आपको शायद ये सूत्र याद होगा, R बराबर R01 प्लस एल्फा T माइनस T0। याद आ रही बात? और इसमें हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी। ट्रिक ये थी भाई कि जो प्रतिरोध पहले आता है, जैसे पहले R लिखा है तो उसका तापमान भी सूत्र में पहले आता है। जो प्रतिरोध हमने बाद में लिखा है, जैसे R0 बाद में लिखा है, तो ये R0 से संबंधित जो ताप आएगा वो ताप भी बाद में आएगा, यानी कि T0 बाद में आएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, जो प्रतिरोध पहले उसका ताप पहले, जो प्रतिरोध बाद में उसका ताप बाद में। अच्छा, हम ओम का नियम भी तो जानते हैं भाई। ओम का नियम कहता है कि R बराबर V बटा I हुआ करता है। ये भी बात आपको याद है? ठीक है, तो अब जरा गणना शुरू करते हैं अपन। आपने जब 230 वोल्ट का वोल्टेज लगाया तो धारा इतनी है 2.68। मैं इस R का मान रखने जा रहा हूं यहां पर, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। R की जगह भाई हम क्या लिख रहे हैं? इस R की जगह लिख रहा हूं 230 बटा 2.68। R बराबर होता है V बटा I। ये R बराबर V बटा I अगर यहां काम में लिया गया है तो इससे संबंधित ताप कितना है? T है। जब ताप T है तो प्रतिरोध इतना है। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू R0। R0 लिखने के लिए क्या किया भाई? प्रारंभिक प्रतिरोध 27 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है 75.3 ओम। तो चलो इस R0 का मान रख देते हैं 75.3 ओम। ओम इकाई रख नहीं रहा, ओम यहां भी आएगा, ओम यहां भी आएगा। प्रतिरोध ओम में मापा, प्रतिरोध ओम में मापा, ओम से ओम निरस्त हो गया, इसलिए ओम दिखाया नहीं है। आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन। 1 प्लस एल्फा का मान तो प्रश्न में दे रखा है ना, यही तो एल्फा है। 1.7 इंटू 10 की घात -4, ये अल्फा का मान रख दिया, माइनस T0। T0 का मतलब है प्रारंभिक ताप। प्रारंभिक ताप हमें कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो लाइए प्रारंभिक ताप भी रख देते हैं यहां 27 डिग्री सेल्सियस। क्या ये इतनी बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो चलिए गणना को आगे बढ़ाते हैं। गणना करने के लिए हम लिखेंगे 230 बटा 2.68 और ये 75.3 भी आप यहां ले आइए, यानी कि इंटू 75.3। यहां मेरे पास बचा 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ T माइनस 27। बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है। आप इस सारी गणना को यदि हल करें तो अब हमारे पास एक ही अज्ञात राशि है T। गणना हल करने पर T का मान प्राप्त होगा 847 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। स्टे ऑसम। थैंक यू।